नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया सिलेबस लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का। और ये 2023 और 24 का सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है। तो ये बातें आज हम आपको बताएंगे और कैसे आपको फिजिक्स की अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको फिजिक्स में ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये सब बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लें और लास्ट में ये सारी बातों को हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप प्रिपरेशन करें कि आपका फिजिक्स बहुत बेहतर हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में या क्लास 11th एग्जाम में आगे आप आईआईटी की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर अगर फिजिक्स आती है तो कैसे आप तैयार करें कि वहाँ पर फिजिक्स आपकी बेहतर हो जाए। तो चलिए पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो सिलेबस क्या है कि टोटल हमारे 10 यूनिट आपके सिलेबस में है और उस 10 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। इसमें देखिए एक चैप्टर हुआ करता था पहले, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है वो चैप्टर डिलीट हो गया था 2022-23 सेशन में। और इस बार भी अगर आता भी है, मतलब इस बार तो वैसे अभी डिलीट ही माना जाए क्योंकि अभी तक अपडेटेड सिलेबस नहीं है, और अगर आता भी है तो उसका कोई ज़्यादा आप घबराइए मत क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम लोग अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है। यहाँ पर डायमेंशन नामक एक टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 2 था, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 हमारा है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में हम लोग 2 चैप्टरों को पढ़ेंगे, एक चैप्टर नंबर 3 और दूसरा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन में जितने भी मोशंस होते हैं उनका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में मोशन इन अ प्लेन, मतलब प्लेन में किसी प्लेन क्या होता है, 2 एक्सिस मिलाकर एक प्लेन बनता है। तो प्लेन पर जितने भी मोशन होंगे, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब 2D फिगर में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, मोशन इन अ प्लेन। तो इसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे करेंगे। फिर यूनिट नंबर 3 आएगा। यूनिट नंबर 3 हमारा लॉज ऑफ मोशन है। तो लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर नंबर 5 भी हमारा लॉज ऑफ मोशन है। यहाँ पर हम मोशन के लॉ को कंसिडर करेंगे, उससे रिलेटेड कई तरह के एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स, ये सारी डिस्कशंस हम लोग चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। टोटल यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 3 तक 23 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में चैप्टर नंबर 6 भी आपका वही है, वर्क एनर्जी और पावर। इसको यहाँ पर हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और पावर के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 आता है। यूनिट नंबर 5 में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ जो पार्टिकल्स के अलग अलग अरेंजमेंट में जो भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे और पढ़ेंगे भी। रोटेशनल मोशन के बारे में भी यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारा ग्रेविटेशन है और ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से सारी टॉपिकों को पढ़ेंगे, सारी बातों को पढ़ेंगे। जो चीज़ें पिछली बार डिलीट थी इस बार हो सकता है वो चीज़ें ना डिलीट हों, और जैसे ही अपडेटेड, मतलब कि ये अंदर के डिलीटेड पोर्शन अगर करता है या नहीं करता है तो ये हम जल्द ही 10 से 15 दिन में सीबीएसई जब अपडेट कर देगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभी आप सारी चीज़ों को कंसिडर करिए क्योंकि पहला चैप्टर पढ़ते ये 2 यूनिट पढ़ते ही आपको 10-15 दिन निकल जाएगा, फिर आपको अपडेटेड मिल जाएगा। वैसे सारी चीज़ें पढ़िए क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन में डिलीटेड पोर्शन नहीं होगा, अभी आपके पास समय है, ये चीज़ें अंतिम की होती हैं। यूनिट नंबर 6 हो गया। अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 7। यहाँ तक ग्रेविटेशन तक का जो हमारा मार्क्स है 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी यूनिट 4, 5 और 6 में 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सॉलिड मतलब सॉलिड, फ्लूइड माने गैस और लिक्विड, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। और जो 11वां चैप्टर है हमारा
वो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8 आता है, बहुत ही बेहतरीन यूनिट है और ये केमिस्ट्री में भी आपका है चैप्टर, इस वजह से इसको ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स, और ये आगे कंपटीशन में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। तो इस और ये अगर आप आगे इंजीनियरिंग करते हो, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लेते हैं तो ये बैकबोन कहा जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या कहा जाता है, बैकबोन, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़िएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये इसमें हम लोग को चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है, ये यूनिट नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी, जो काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। और ये जो टोटल है यानी 7th, 8th और 9, ये टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। अब आता है आपका लास्ट यूनिट नंबर 10, ऑक्सीलेशन एंड वेव। यहाँ पर 2 चैप्टर है, ऑक्सीलेशन और वेव, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है और ये 10 मार्क्स के आपके चैप्टर्स यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो मतलब थ्योरी पोर्शन है वो 70 मार्क्स का होता है। थ्योरी पोर्शन कितने का है, थ्योरी पोर्शन आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा जो कि स्कूल कराएगा, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो 100 मार्क्स के पेपर होगा, कितने का 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी और 30 मार्क्स हमारा क्या होगा, 30 मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल होगा। अब बात आती है कि सर हम पढ़ें कैसे। देखिए, सबसे पहले आप 2 कॉपियों को बनाइए। कितनी कॉपियाँ, 2 कॉपी, एक कॉपी थ्योरी की, एक कॉपी प्रैक्टिकल की। आप लोग क्लास 11th में हैं तो NCERT का सिलेबस आप सही तरीके से हर एक चीज़ क्या क्या सिलेबस में है, जैसे कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन आ गया तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये नोट करिए सबसे पहली बात। उसको नोट करने के बाद बाकी अभी हम नोट भी कराएंगे, हर एक चैप्टर में बताएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम लोग को पढ़ने हैं, यह अगली वीडियो में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं एक छोटा सा रिव्यू कि इसके सारे सिलेबस को लिखे जो आपके बोर्ड एग्जाम में है और दूसरा कंपटीशन एग्जाम में, IIT के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी साथ ही साथ यहीं से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो लिखिए और उन चीज़ों को ढंग से पढ़िए और ढंग से पढ़ के उसके नोट्स बनाइए। अंतिम में 2 पेज जब चैप्टर ख़त्म हो तो 2 पेज और छोड़ दीजिए और हो सके तो कोई दूसरी एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए, नहीं बनाते तो इसी में करिए। उस पतली सी कॉपी में उसमें का एक छोटा सा निचोड़ कितना फार्मूला, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है उसको आप वहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और जो दूसरी कॉपी न्यूमेरिकल है साथ ही साथ जैसे ये खत्म हुआ तो इसके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT के न्यूमेरिकल तो जरूर से जरूर उसमें कर ही लीजिए। और आप बुक कौन सी लेंगे, बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। पहली बुक तो आपको NCERT को लेना ही है, NCERT को आपको लेना ही लेना है। और एक बुक हम आपको प्रिफर करेंगे SL अरोरा, बहुत ही बेहतरीन बुक है आपके लिए। तो आप ये दोनों SL अरोरा लिख लीजिए, SL अरोरा ये चीज़ और NCERT ये दोनों बुक को आप प्रेफर करिएगा और यही बुक को लेकर आप पढ़ना अपना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत ये इस टॉपिक से है या कोई भी आपके मन प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।